तो स्टूडेंट्स, हिंदी में आपके पास टॉपिक चल रहा था शब्द, जिसमें हमने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। क्लियर? सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता। क्लियर? आज हमने शब्द में नया टॉपिक पढ़ना है, रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। क्लियर? तो व्युत्पत्ति तथा रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्लियर? पहला भेद है आपके पास रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, जो पहला भेद है आपके पास रूढ़, तो रूढ़ अपने आप में कौन से शब्द होते हैं? तो रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका अपने आप में सार्थक खंड नहीं किया जा सकता तथा अपने आप में निश्चित अर्थ प्रकट नहीं होता है। एक तो आपने ध्यान रखना है कि इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, और दूसरा इनका निश्चित अर्थ प्रकट नहीं होता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल आपके पास आज, नाक, कोमा पर और कोमा कमल, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। कमल शब्द आएगा कि कमल कैसा शब्द है? तो कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। अगर आप इन शब्दों के सार्थक खंड करोगे, पहले तो होंगे नहीं, लेकिन अगर आप इनके सार्थक खंड करोगे तो इनका अपने आप में एक निश्चित अर्थ प्रकट नहीं होगा। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, दूसरा भेद है आपके पास यौगिक। तो यौगिक अपने आप में दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है, और इसका अपने आप में निश्चित अर्थ प्रकट होता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है आपके पास हिमालय, तो हिम धन आलय बन रहा है ना, दो अनेक सार्थक शब्दों के मेल से। क्लियर? तो जैसे आपके पास है हिमालय, पुस्तकालय, सचिवालय। क्लियर? तो हिमालय कैसे बनेगा? हिम धन आलय, सचिवालय, सचिव धन आलय, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, और तीनों का अपने आप में एक निश्चित अर्थ प्रदान हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्लियर? अगला भेद है स्टूडेंट्स आपके पास योग रूढ़ शब्द। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से योग रूढ़ शब्द आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पोर्शन से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द छांटिए। तो आपने ध्यान रखना है पहले तो कि योग रूढ़ शब्द होते क्या हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने आप में यौगिक तो होते हैं, लेकिन इनका अर्थ किसी विशेष तीसरे की ओर इशारा करता है। क्लियर? कैसे इशारा करता है? जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है पंकज। क्लियर? तो पंकज का जो अर्थ बन रहा है, पंख में उत्पन्न होने वाला, पंख का अर्थ होता है कीचड़, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो संकेत कर रहा है, ये कर रहा है कमल को, तो किसी अन्य की ओर इशारा कर रहा है। क्लियर? अगला है जैसे 10 आनंद, तो 10 है आनंद जिसके, आनंद का अर्थ होता है सिर, तो 10 सिर किसके थे? तो ये इशारा किसकी ओर कर रहा है? रावण की ओर इशारा कर रहा है। क्लियर? नीला है कंठ जिसका, तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? शिव की ओर। क्लियर? और जैसे अगला एग्जाम्पल है चक्रपाणी। क्लियर? तो एक पॉइंट आपने स्टूडेंट्स नोट करना है कि योग रूढ़ शब्द और बहुब्रीहि समास के जो कंडीशन होते हैं ये एक समान होते हैं। कैसे एक समान होते हैं? ऐसे शब्द आते हैं इनमें जो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं या जिसका अर्थ किसी तीसरे के लिए प्रकट होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ तथा बहुब्रीहि समास कहलाता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, शब्द में आपके पास अगला भेद है उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसके आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है स्टूडेंट्स तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। क्लियर? तो इसका पहला भेद है आपके पास तत्सम। तत्सम जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत्व प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसी के, और सम का अर्थ होता है समान, उसी के समान, और किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना परिवर्तन किए हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर? जैसे आपके लिए एग्जाम्पल है पवन, सप्त, अश्व, पुष्प, अग्नि, जल, सूर्य और चंद्र, ये शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। क्लियर? मेरे स्टूडेंट्स, अगला भेद है आपके पास तद्भव। तो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत्व प्लस भव। तत्व का अर्थ होता है उसी से, भव का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात उसी से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। अर्थात तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों का विकृत रूप होता है, अर्थात
संस्कृत भाषा का जो परिवर्तित रूप होता है उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। क्लियर? कैसे? जैसे एग्जाम्पल है आपके पास पवन, तो पवन अपने आप में संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? हवा। तो हुआ ना इसका परिवर्तित रूप। तो देखो पवन है तो पवन का जो तद्भव बनेगा ये बनेगा हवा। क्लियर? जैसे सप्त है तो सप्त संस्कृत भाषा का है, इसका तद्भव क्या बनेगा? सात बनेगा। क्लियर? अश्व है संस्कृत, इसका बनेगा तद्भव घोड़ा। अगला है पुष्प, इसका बनेगा फूल। क्लियर? अगला है अग्नि, इसका बनेगा आग। क्लियर? अगला है जल, इसका होगा पानी। अगला है सूर्य, इसका होगा सूरज। क्लियर? और अगला है चंद्र, तो इसका होगा क्या? चंद्रमा। क्लियर? तो तद्भव मैंने कहा कि संस्कृत भाषा के शब्दों का परिवर्तित अर्थात विकृत रूप ही क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। क्लियर? अगला दे दे स्टूडेंट्स आपके पास देश शब्द। देश शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ हो। क्लियर? और इसमें ऐसे शब्द आते हैं वास्तव में आपको पता चल जाएगा कि इन शब्दों का जन्म हमारे देश में ही हुआ होगा। जैसे खटिया, बटिया, लुटिया, चटिया, खटखट, फटफट, नटखट, आगे समझ में सारे शब्द क्या कहलाते हैं? देश शब्द कहलाते हैं। क्लियर? इनके रूल से ही पता चल जाता है कि इन शब्दों का जन्म हमारे देश में ही हुआ होगा। क्लियर? अगला है आपके पास विदेश शब्द। क्लियर? तो ऐसे शब्द जिसका जन्म क्या हुआ हो? विदेश में हुआ हो, या में जन्मे हुए शब्द अपने आप में क्या कहलाते हैं? विदेश शब्द कहलाते हैं। जैसे अब विदेश में भी अलग अलग टाइप्स हैं, अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द, फ्रांसीसी भाषा के शब्द। क्लियर? आगे समझ में चीनी भाषा के शब्द। क्लियर? जापानी भाषा के शब्द। मैंने बोला गमला, तो गमला किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। क्लियर? अलमारी पुर्तगाली। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि गुलाब किस भाषा का शब्द है? बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। आदमी किस भाषा का शब्द है? क्लियर? किताब किस भाषा का शब्द है? तो ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पोर्शन से। विदेश शब्द से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है ग्रुप सी में। क्लियर?